हे यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस अल्टीमेट एक्सप्लेनर। आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के उस फाउंडेशन को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर लोगों को थोड़ा ड्राई लगता है, प्री हिस्ट्री। आई नो डेट्स और साइट्स याद करना पेन हो सकता है, बट आज हम उस पर्सपेक्टिव को बिल्कुल फ्लिप कर देंगे। हर साल प्रीलिम्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और इस ब्रेकडाउन के बाद ट्रस्ट मी, आप उन्हें फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। सो क्या आप भी प्री हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मार्क्स लूज कर देते हैं? डेट्स और साइट्स दिमाग में मिक्सअप हो जाते हैं? टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इस पूरे स्टोन एज को सिंपली टेक और लाइफस्टाइल अपग्रेड्स की तरह देखने वाले हैं, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर अपडेट्स ऑन योर फोन, वर्जन 1.0 से लेकर वर्जन 4.0 तक। एक बार आपने इस फ्रेमवर्क से हिस्ट्री पढ़ ली ना, तो एग्जाम के इंटेंस प्रेशर में भी आंसर्स ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में क्लिक करेंगे। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। हमारा रोड मैप क्लियर है। पहले डिकोडिंग प्री हिस्ट्री, फिर पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक, न्योलिथिक, चाल्कोलिथिक और फाइनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपीएससी टेकअवेज। हम हर एज को स्ट्रिक्टली दो हिस्सों में बाइसेक्ट करेंगे, टूल टेक और सोसाइटी। लेट्स गो। Section 1. Decoding Prehistory. Mapping the timeline of human upgrades in India. ना प्री हिस्ट्री का सिंपल सा मतलब ये है कि ये वो टाइम पीरियड था जब इंसान ने लिखना इन्वेंट नहीं किया था, तो हमें कंप्लीटली उनके बनाए टूल्स और एक्सकवेशंस पर डिपेंड करना पड़ता है हिस्ट्री को समझने के लिए। इस मैसिव क्रोनोलॉजिकल स्पैन को देखिए, हम बेसिकली 500,000 BCE से अपनी कहानी शुरू कर रहे हैं। ये टाइमलाइन आपके लिए एक एंकर की तरह काम करेगी, ये दिखाने के लिए कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी की स्पीड शुरुआत में कितनी स्लो थी और फिर अचानक से आगे चलकर कितनी तेजी से बढ़ी। Moving on to Section 2, the Paleolithic Age, version 1.0, rough tools and nomadic life. ये वो दौर था जब अर्थ का ज्यादातर हिस्सा आइस एज के अंडर था। अगर वर्ड को ब्रेक डाउन करें तो ग्रीक में पेलियो का मीन्स है ओल्ड और लिथिक का मीन्स है स्टोन, हेंस द ओल्ड स्टोन एज। एग्जाम के लिए याद रखिए, इस स्टेज में अर्ली ह्यूमंस को क्वार्ट्जाइट मैन भी बुलाया जाता था, क्योंकि इनके मैक्सिमम टूल्स एक बहुत ही हार्ड रॉक से बनते थे जिसे क्वार्ट्जाइट कहते हैं। आइए इनके वर्जन 1.0 हार्डवेयर पर नजर डालते हैं। उनकी टूल टेक्नोलॉजी बहुत ही बेसिक थी। ये लोग अनपॉलिश्ड, रफ और काफी भारी पत्थरों का यूज करते थे। हैंड एक्सेस, चॉपर्स और क्लीवर्स इनके प्राइमरी टूल्स थे, जिससे ये बेसिक हंटिंग और सर्वाइवल मैनेज करते थे। हालांकि जैसे जैसे वक्त बीता, स्पेशली अपर पेलियोलिथिक फेज में, हम देखते हैं कि इन्होंने बोन टूल्स यानी हड्डियों के औजार और बोन नीडल्स का यूज भी धीरे धीरे शुरू कर दिया था। Now what's really interesting about this is उनका लाइफस्टाइल और कल्चर। ये लोग प्योरली नोमैड्स थे, यानी बस घूमते रहते थे, हंटिंग और फूड गैदरिंग करते थे। इन्हें एग्रीकल्चर या घर बनाना बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन यहाँ एक कैच है। भीमबेटका जैसी साइट्स प्रूव करती हैं कि इस बेसिक सर्वाइवल स्ट्रगल के बावजूद अर्ली नोमैड्स एक्चुअली रॉक पेंटिंग्स के थ्रू अर्ली आर्ट क्रिएट कर रहे थे। नो वे, राइट? फिर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। आइस एज खत्म होता है, क्लाइमेट ड्रास्टिकली वार्म हो जाता है और होलोसीन ईरा शुरू होता है। इस वार्मर क्लाइमेट ने आसपास के फ्लोरा और फौना दोनों को पूरी तरह चेंज कर दिया। सो यहाँ बड़ा सवाल यह है, जब आसपास का एनवायरनमेंट इतना बदला, तब इन अर्ली ह्यूमंस ने खुद को इस नए वार्म क्लाइमेट में कैसे अडैप्ट किया होगा? Let's find out in Section 3, the Mesolithic Age, version 2.0, microliths and early domestication. देखिए, वार्मर क्लाइमेट का सीधा सा मतलब था नए और तेज भागने वाले जानवर। उन्हें सर्वाइव करने के लिए क्लियरली नई स्ट्रैटेजीज चाहिए थी। इस टूल टेक अपग्रेड को जरा कंपेयर कीजिए। पैलियोलिथिक फेज में भारी अनपॉलिश्ड हैंड एक्सेस थे, पर अब मेसोलिथिक फेज में देखिए, माइक्रोलिथ्स आ गए। ये मिनिएचर शार्प स्टोन टूल्स थे जिन्हें लकड़ी या हड्डियों के हैंडल्स पर हाफ्ट किया जाता था। इन छोटे और शार्प कॉम्पोजिट टूल से स्पेयर्स और एरोज बना के वो छोटे और तेज जानवरों को ईजिली हंट कर सकते थे। लिटरली अ गेम चेंजर। और जैसे टूल टेक अपग्रेड हुई, सोसाइटी में भी एक मैसिव शिफ्ट आया। अब लोग कंटिन्यूसली घूम नहीं रहे थे। राजस्थान के बागौर जैसी साइट्स हमें क्लियरली दिखाती हैं कि उन्होंने सेमी परमानेंट सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दिया था। कल्चर और भी इवॉल्व हुआ और वो डेड बॉडीज को फूड और गुड्स के साथ बरी करने लगे। पर सबसे बड़ा शिफ्ट था इनकी इकोनॉमी में। हंटिंग के साथ साथ अब फाइनली अर्ली एनिमल डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था, जिसका बहुत सॉलिड एविडेंस हमें मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में मिलता है। और यहाँ एक अमेजिंग फैक्ट है जो आपको अपने फिंगर टिप्स पर रखना चाहिए। क्या आपको पता है ह्यूमैनिटी ने सबसे पहले एग्जैक्टली किस जानवर को डोमेस्टिकेट किया था? काउ? शीप? नो, इट वॉज एक्चुअली द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग। इंसानों और कुत्तों की दोस्ती इसी मेसोलिथिक एज से चली आ रही है। ये कोई रैंडम इंसिडेंट नहीं था।
डॉग्स ने एक्चुअली उन्हें हंटिंग में और सेटलमेंट्स को गार्ड करने में इमेंस हेल्प की थी। Moving into Section 4, the Neolithic Age, version 3.0, polished tools and the farming revolution. इस फेज को लिटरली न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है, क्योंकि इंसान अचानक से एक फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बन गया था। पर यह फार्मिंग रेवोल्यूशन इन एडवांस टूल्स के बिना टोटली इम्पॉसिबल थी। अब न्यूलिथिक टूल्स नाइसली ग्राउंडेड और पॉलिश्ड थे। उन्होंने सेल्ट्स यानी पॉलिश्ड हैंड एक्सेस का यूज मैसिव स्केल पर शुरू कर दिया था, जिससे जंगल और जमीन क्लियर करना बहुत आसान हो गया। साथ ही बोन नीडल्स, स्क्रेपर्स और बोरर्स का यूज बढ़ा। हालांकि पुराने माइक्रोलिथिक ब्लेड्स भी इनके साथ पैरेलली चल रहे थे। फार्मिंग ने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेहरगढ़ जैसी साइट्स पर हमें एग्रीकल्चर, स्पेशली अर्ली व्हीट और कॉटन कल्टीवेशन के सॉलिड एविडेंसेस मिलते हैं। अब क्योंकि वो ग्रेन्स उगा रहे थे तो उस एक्सेस फूड को स्टोर करने, कुक करने और ऑब्वियसली खाने के लिए उन्हें पॉट्स की ज़रूरत पड़ी। यही रीज़न है कि कोल्डीवा जैसे एरियाज़ में हमें लार्ज स्केल व्हील मेड पॉटरी मिलती है। और क्योंकि फसल उगाने के लिए एक जगह रुकना पड़ता है, इनके सेटलमेंट्स अब कंप्लीटली फिक्स्ड मड हाउसेस के गांव में बदल चुके थे, जैसे कर्नाटका के पिकलीहाल में। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि उस टाइम पर हर न्यूलिथिक साइट का अपना एक अलग डिस्टिंक्ट कल्चरल सिग्नेचर था। एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीर के बुरजा होम में एक्सकवेशन के दौरान एक बहुत ही यूनिक प्रैक्टिस सामने आई। वहाँ लोग बेसिकली अंडरग्राउंड पिट्स में रहते थे और डोमेस्टिक डॉग्स को लिटरली उनके मास्टर्स के साथ उनकी ग्रेव्स में बरी किया जाता था। ये स्पेसिफिक एविडेंस यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए एक क्लासिक मेमोरी हुक है। इसे अपने नोट्स में ज़रूर ऐड कीजिए। Section 5, the Chalcolithic Age, version 4.0, Copper, Rural Villages and Inequality. ये एक बहुत ही क्रूशल ट्रांजिशनल फेज था, जहां पत्थरों के साथ साथ पहली बार ह्यूमंस ने मेटल्स का इस्तेमाल शुरू किया। टेक्नोलॉजी कंप्लीटली एक नए दौर में एंटर कर गई विद द फर्स्ट एवर मेटल, कॉपर। ये लोग एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स और स्टोन वर्कर्स थे, जिन्हें कॉपर स्मेल्टिंग की प्रॉपर नॉलेज थी। लेकिन ध्यान रहे, स्टोन टूल्स का यूज अभी टोटली बंद नहीं हुआ था। दोनों टूल्स साथ में यूज होते थे। इन्हें सूती कपड़े बुनना और स्पिन करना भी आता था, पर अभी तक राइटिंग का इन्वेंशन इनके पास नहीं पहुंचा था। अब तक सोसाइटी प्रॉपरली एक कॉम्प्लेक्स विलेज इकोनॉमी में सेटल हो चुकी थी। नर्मदा वैली की नवदा तोली साइट प्रूफ करती है कि वो ऑलमोस्ट हर तरह के क्रॉप्स कल्टिवेट कर रहे थे। पर अब सोसाइटी में एक नया और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आ गया था, सोशल इनइक्वालिटी। महाराष्ट्र के दायमाबाद साइट में क्लियरली देखा गया है कि गांव के चीफ्स बड़े रेक्टेंगुलर घरों में रहते थे, जबकि कॉमन लोग छोटे राउंड हट्स में। साथ ही राजस्थान की आहार साइट हमें बताती है कि वो मदर गॉडेस और टेराकोटा बुल्स की वर्शिप करते थे। यहाँ एक और बहुत इंटरेस्टिंग और थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव फैक्ट है जो एग्जाम्स में पक्का काम आएगा। देखिए, इनके पास एग्रीकल्चर था, कॉपर टूल्स थे, गांव सेटअप थे, बट सरप्राइजिंगली वेस्टर्न महाराष्ट्र के बरियल्स रिवील करते हैं कि इस चाल्कोलिथिक सोसाइटी में इन्फेंट मोर्टालिटी रेट एक्सेप्शनली हाई था। यानी इतना एक्सेस फूड प्रोडक्शन होने का डायरेक्टली ये मतलब नहीं था कि ऑटोमेटिकली उनकी हेल्थ और उनकी लॉन्जिविटी बेटर हो गई। And finally, Section 6, Final UPSC Takeaways, the Evolutionary Map. सो अब वक्त आ गया है कि इस सारी फ्रैगमेंटेड इन्फॉर्मेशन को एक फाइनल कोहेसिव पिक्चर में कनेक्ट किया जाए। द क्रूशियल पॉइंट इज मैपिंग दिस एग्जैक्ट एवोल्यूशनरी सीक्वेंस फॉर योर रिविजन नोट्स। स्टेप 1, पैलियोलिथिक फेज में इंसान सिंपली एक नोमैडिक हंटर था रफ क्वार्ट्जाइट टूल्स के साथ। स्टेप 2, मेसोलिथिक आते आते माइक्रोलिथ्स बने और वो सेमी परमानेंट डेवलप बन गया। स्टेप 3, न्यूलिथिक रेवोल्यूशन ने उसे पॉलिश स्टोन्स यूज करने वाला एक सेटल्ड मड हाउस फार्मर बना दिया। और फाइनली स्टेप 4, चैल्कोलिथिक फेज में कॉपर मेटल्स आए और एक कॉम्प्लेक्स रूरल विलेज इकोनॉमी पूरी तरह डेवलप हुई। हमने देखा कि कैसे कॉपर ने इन डेंस रूरल विलेज स्ट्रक्चर्स का बेस सेट किया, पर इनके ठीक बाद एक और मैसिव टेक्नोलॉजिकल ब्लास्ट आने वाला था, द आयरन एज। सो क्या आपको पता है कि लोहे की खोज ने एग्जैक्टली कैसे घने फॉरेस्ट तो काटना पॉसिबल बनाया और गंगा प्लेन्स के अराउंड सबसे पहली मेजर सिविलाइजेशन महाजनपदास को ट्रिगर किया? वेल, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू स्टडी नेक्स्ट। आई होप इस विजुअल ब्रेकडाउन ने स्टोन एज को आपके लिए क्रिस्टल क्लियर कर दिया हो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर यूपीएससी प्रेप एंड विल कैच यू इन द नेक्स्ट